बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे स्नैक्स, और वो भी हम 2 आलू से एक ट्रे भर के स्नैक्स बनाएंगे। झटपट बनने वाली ये रेसिपी टी टाइम स्नैक्स हम लेके आए हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम आपसे माजरत चाहते हैं कि हमारा गला बहुत ख़राब है आज, और आवाज़ जो है वो निकल नहीं रही। इसी के साथ ही हमने वीडियो बनाई है, तो इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। तो ये वीडियो जो है इतनी यूनिक है, इतनी ये मज़ेदार है कि आप इसको जब बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। टी टाइम स्नैक्स, और बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 आलू कहे थे, तो ये देखें ये छोटे आलू हैं, एक और एक बड़ा है, ये देखें। लेकिन है ये 2 आलू ही हैं। मैंने इनको काट के बॉयल किया है, मैंने दिखा दिए हैं आपको। कि आप ये ना कहें कि मैंने कितने सारे आलू इस्तेमाल किए। 2 आलू थे, एक छोटा था और एक बड़ा था। उसके हमने 2-2 पीसेस करके तो हमने उनको जो है बॉयल किया। फिर हमने उनका छिलका पील किया। छिलका पील करने के बाद आपने इनको ठंडा ज़रूर करना, ठंडा करना ये मस्ट है। तो ये देखें, आलूओं को हम इस तरह ग्रेटर के साथ ग्रेट करेंगे। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनने वाली है। इस तरह की अगर आपने एक साइड पे चाय रखी है बनाने के लिए, दूसरी साइड पे ये झटपट से स्नैक्स भी बना सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी है, तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और सर्दियों के मौसम में चाय के साथ ये एक बहुत ही एक आपको एक नायाब तोहफ़ा हमने दे दिया। इसके साथ ही हम डाल देते हैं इसमें तिल। तो सफ़ेद तिल डाले हैं हमने 2 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है। ये बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट देंगे। और खुश्क धनिया है हमारे पास ½ टेबल स्पून। और ज़ीरा है पिसा हुआ, ये भी है ½ टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स मैं इस्तेमाल करूँगी, रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे, ये है ½ टेबल स्पून। और इसमें डालेंगे साल्ट, ये भी है ½ टेबल स्पून। स्पाइस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम मैदा डालेंगे, ये है 1 कप। 1 कप मैंने इसमें मैदा डाल दी है। तो पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून है हमारे पास सूजी। 1 कप मैंने मैदा डाला है, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है। सब्ज़ धनिया डाल देंगे खुशबू के लिए, फ्रेशनेस के लिए। तो सारी चीज़ें ये गर्म से ही आपको मिल जाएंगी, कोई चीज़ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं। आलू होते हैं, मसाले तो वैसे ही होते हैं, सूजी भी होती है घरों में, मैदा भी होता है। तो ये देखिए, इसको मैंने हैंड के साथ अच्छे से मसल लिया है। हैंड के साथ आपने मसलना, पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं डालना। जो आलू का मॉइस्चर है उसी में ही इसको हमने अच्छे से मसल मसल के इस तरह कि इसकी थिक सी डो बना लेनी है, जिस तरह ये बन चुकी है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि हमने उस डो के 2 पेड़े बना लिए हैं, जिस तरह रोटी के पेड़े बनाते हैं। तो 2 पेड़े मैंने दिखा दिए हैं आपको। अब हम इस तरह करेंगे कि इस तरह हम लेंगे, जिसके ऊपर रोटी बेलते हैं वो वाला, और उसके ऊपर डालेंगे मैदा। मैदे के ऊपर रखेंगे रोटी और रोटी को बेल देंगे। इसको हमने बेलना है इस तरह, ना बहुत बारीक और ना बहुत मोटी। इसकी मोटाई मैं आपको दिखा दूंगी, और इसी तरह ही आपने बेल लेना है। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ी मैंने रोटी बेल ली है, क्योंकि पेड़ा बहुत बड़ा था। अगर आपका छोटा है तो छोटी भी हो सकती है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसकी मोटाई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतनी मोटी होनी चाहिए। और ये देखें, ये मेरे पास है नाइफ़। मैंने छुरी के साथ इसकी साइडें जो है हमने काट लेनी है, और चकोर शेप में इसको ले आना है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो ये देखिए, ये साइडों से मैंने उतार दी है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं, लेकिन ये जो मैं उतार रही हूँ ये ज़ाया नहीं है। दोबारा जो हम इसकी बॉल बनाएंगे और इसकी फिर दोबारा बना लेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाए भी हैं, लेकिन ये इसके ढेर सारे स्नैक्स बनेंगे, क्योंकि 2 आलू से आप इतने सारे, ये भी एक यूनिक रेसिपी है। 3 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूँगी। ये देखें, 2 इधर लगाएंगे तो इसके ये 3 पट्टियाँ हो चुकी हैं, और 3 पट्टियाँ हम इधर करेंगे इस तरह सीधा कर लेते हैं। ये देखें,
अब आपने करना है इस तरह कि एक पट्टी ये देखिए जिस तरह ये बाकी के इनको हम साइड पे कर देते हैं इस तरह, और एक को उठाएंगे तो इस तरह इसकी ट्रायंगल शेप में इसको काट देंगे। तो ये बहुत ही, जब आप इसको बना के रखेंगे तो खाने वालों को बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी शेप बहुत अच्छी है। तो इस तरह बना के, जिस तरह हम नमक पारे रखते हैं, लेकिन ये वाली शेप आप बनाए। अच्छा, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब हम इसको बनाएंगे, ये डालते हुए इस तरह इनको हमने फ्राई करना है जिस तरह हम कचौरी को करते हैं। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना। ये देखिए ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना। अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे ना तो डालते हुए ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसको मीडियम सा आपने ऑयल गर्म करना और इसमें डालेंगे, डालते हुए ये फूलना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह कचौरी आहिस्ता आहिस्ता फूलती है और ऊपर आ जाती है, ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है, इस तरह ये फूल जाएंगे। और ये देखिए सारे ये ऊपर आ चुके हैं। और इस तरह ही हम इनको इस तरह पलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर लेके आना, क्योंकि मैदा और सूजी इसमें हमने कच्ची डाली है। तो हमने इसको इस तरह 4 से 5 मिनट मैंने लगाए थे इनको फ्राई करने में। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ और तोड़ के भी दिखाएंगे कि अंदर से ये बिल्कुल इस तरह फूला हुआ होगा जिस तरह नमक पारा फूला हुआ होता है। तो इस तरह का कलर हमने लेके आना, और ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल देते हैं और बाकी के भी सारे इस तरह 1 बाय 1 करके 3 हिस्सों में मैं इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ प्लेट में डाल देते हैं आपके सामने। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे फ्राई कर लिए हैं और इनको डिश आउट भी कर दिया है केचप के साथ। तो मज़ेदार से हमारे टी टाइम स्नैक्स जो हैं बन चुके हैं। तो इस पॉइंट पर हम आपको याद कराते चलें कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं किस तरह ये फूला हुआ है। और अब हम इसको तोड़ते हैं, तोड़ के मैं आपको अंदर तक इसको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह अंदर से बिल्कुल खाली है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, कितना मज़ेदार है और कितना क्रंची है। इस तरह आप इसको केचप के साथ खाएं या इसके साथ सर्दियों में चाय बनाएं। चाय के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।